तो पायल की आई थी इधर मेरे पास वीडियो कॉल और मुझे बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आप सभी के लिए बताऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे ज़रूर जब हमारे घर शादी का बुलावा आता है ना कहीं से, हम जैसे एक बारात का आता है कि बारात में जाना है तो यहाँ चावल दे के जाते हैं। ये देखो, ये मेरे हाथ में चावल रखे हुए हैं, तो ये चावल दे के गए हैं कि बारात का न्योता है और किसी को भेज देना। तो भाई मेरे तो कोई जाने वाला है ही नहीं, बाकी ये एक पहचान मिल जाती है। देखो भाई, ये शादी में जाने की कह रही है, वैसे ये बीमार है ये, और स्कूल से आई है। स्कूल से आते ही ये कह रही है मम्मी कपड़े निकाल दो, मैं शादी में जाऊंगी। वैसे पूरी रात सिर में दर्द रहा है, अब स्कूल तो मुझे भेजनी पड़ी क्योंकि इसका आज एग्जाम था। कैसा हुआ बेटा तेरा एग्जाम? अच्छा हुआ था। और लाला तेरा कैसा हुआ? पेपर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये याद ढंग से पता है, याद मैं बहुत देर तक करता हूँ। पेपर रह गया है इसका? हाँ, थोड़ा सा बचा। कैसे बच गया? तुझे मैं पीटूंगी अब, देख तुझे बताऊंगी मैं। तू रात को सो जाता है ना, दिन में पढ़ता नहीं है, आज किताब लेके ही बैठनी है तुझे, ठीक है? मैं तो बढ़िया कर लो, मैं तो पूरा पेपर जल्दी कर लो। मैं मोते तो वेरी गुड के मैं, वेरी गुड के मैं, यही रहेगा ये तेरा लाला, ऐसा ही रहेगा। आज ही ना कर पाया, आज ही ना रह पाया तेरा। तू क्यों रहेगा ऐसा, मुझे समझ में ना लाला, तू क्यों है? कर पाया, आज ना कर पाया, अब तो फेल है जावे वो। हाँ, अब तू यूकेजी का यूकेजी में रहेगा, समझ गया? सीधू से क्यों है तू इतना सीधा? हे करके मेरे कपड़ा निकाल दो। मुंह दिख रहा है तुझे अपना? दिख रहा है? कैसा हो रहा है ये बुखार से? मम्मी मैं नहाने जाऊंगा। जावेगो तू? मैं जाऊंगा। ना बेटू तू मत जावे। तो जाएगी किसके साथ? बुआ के संग? तो अभी क्या पता, बुआ शाम को जाएंगी, जब चली जाना, ठीक है? बुआ के पता नहीं, वो लेना जाऊंगी। ले जाएंगी बेटा, ले जाएंगी, ठीक है? अभी तुम ड्रेस निकालो। शादी में अपनी बुआ के साथ ही, और शादी है जहांगीरपुर के मैरिज होम में, तो सीधे मैरिज होम में ही जाएंगे। तो देखो पूरा बैग उठा लाई और खुद कपड़े निकाल दिए। मैं निकालूं? है क्या हो गया? समझ में ना मैं समझाऊं? हैं? रुक जाला, मैं निकालूं। तो उसके लिए मिल गए हैं, ये उसने पहन लिए हैं, और कपड़े अब उस पर है भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी मैं कहीं जाऊंगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मैं कहीं जाऊंगी तो तेरे लिए लेके आऊंगी 2 जोड़ी कपड़े, तेरे लिए 2 जोड़ी भैया के लिए कपड़े। पुराने कपड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन नए कपड़े नहीं हैं इन पर, इनके सारे ऐसे ही हैं। लेकिन सो ये कह रही मम्मी भैया को मत बताना, वरना वो भी रोएगा साथ जाने के लिए, क्योंकि बुआ जा रही है बाइक से, बुआ के संग जा रही है। मैं बैग को भी रख दूंगा अंदर उठा के। तो उसको ना सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इधर मैंने उसके नेल पेंट भी लगाया, क्रीम वगैरह भी लगाऊंगी। लेकिन ये जो कपड़े इसने पहने हैं ना, ये हैं तो गर्म लेकिन है बहुत ही हल्के, इसमें भारी दिख रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा हल्के से हैं। तो खुद ही ये सेलेक्ट करती है हर चीज़ को, और जिद भी करती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं भी कह देती हूँ तुझे जो पहनना है वो पहन ले, तेरी मर्जी है। और यहाँ पे ना थोड़ी सी अभी हल्की हल्की सी सुबह शाम की ठंड सी भी है, और इन्हीं दिनों में बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो मैंने भी उसे रोका नहीं, मैंने कहा तुझे जो पहनना है वो तू पहन ले। लेकिन बाद में ना जब इसको थोड़ी सी गर्मी लगी तो इन कपड़ों को इसने निकाल दिया फिर, क्योंकि उधर गई थी ये बुआ के पास, बुआ ने भी कह दिया कि तू गर्म कपड़े की पहन के आई है। तो फिर कह रही थी मम्मी अब इन कपड़ों को मेरे निकाल दो। तो मैंने जो भी चीज़ें थी इसकी कर दी, से ये बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसको अच्छा लगता है। अब कह रही थी मम्मी मेरे आइज़ पे भी लगा दो। मैंने कहा नहीं, आइज़ पे नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ नील पेंट लगाया था मैंने, हल्की हल्की सी क्रीम लगा दी। दावत खाने तुम चल रहे हो मेरे साथ? बुआ भी जा रही है, सार तक मैं जा रहा हूँ ना, मम्मी जा रही, चल रहे हैं तुम? फूफा जाएंगे, सब लोग जाएंगे, तुम क्या ना जा रहे? जाएंगे तो उठो जल्दी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ ना। तो मम्मी के पास रह लो, फिर मम्मी अकेली रह जाऊंगी, फिर मम्मी के पास कौन रहेगा, है ना? तुम मम्मी के पास रह लो।
फिर क्या पहनेगी? इन वालों को पहन ले। मेरी बात तो सुनो, हर्षी के पास एक जूती है, वो उसकी थोड़ी सी बढ़िया, वो आने बोली कि वो तेरे अगले साल आ जाऊंगी। अगले साल आ जाएंगे? हाँ। तेरे भी बढ़िया आ रही हैं वो? ना मेरे तो आ जा रहे हैं, फिर तो आ रहे हैं। तो उनको पहन लेना, कह देना बुआ से। जाऊंगा तो वो चिल्लाऊंगी। ना चिल्लाएंगी, कह देना बुआ से। अच्छा मैं कह दूंगी, चल लाल आजा जल्दी, तेरे हाथ पैर धोऊं, जल्दी पहनाऊं। फिर आजा, फिर रह जाएगा, लेट होएगा। ऐसे ही देखो वो तैयार की, वो देख के रोने लग गया कि मुझे भी कपड़े पहनाओ, मैं भी जाऊंगा, अब इसको करूंगी तैयार। फिर उसके बाद मैं आ गया मेरा बेटा, और वो भी देख के जिद करने लग गया कि मम्मी मैं भी जाऊंगा। और बच्चों को तो आप समझते ही, वैसे तो ये कहीं जाते ही नहीं है, तो बस ऐसे ही है। मैंने भी जब प्रिंसी जा रही थी तो वो भी रोने लग गया, तो उसको भी मैंने तैयार ही कर दिया। इधर ये कोट पैंट, ये ना प्रिंस के कोट पैंट थे जो कि छोटे हो गए थे, तो दीदी ने इधर सार्थक के लिए दे दिए, तो मैंने इसको पहनाया। और ये भी फिर बहुत ज़्यादा खुश होने लग गया कि अब मैं भी जा रहा हूँ। अब बच्चों को आपको पता है, जब कहीं जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने बोला, मैंने कि अब तो सार्थक मम्मी को प्यार नहीं करता है, क्योंकि ये पहले बिल्कुल भी मेरे बिना कहीं जाता ही नहीं था। तो अभी इसको भी मन करता, तो कह रहा था नहीं मम्मी मैं प्यार करता हूँ, रात को मैं कहाँ जाता हूँ, कहीं भी रात को मुझे तुम्हारी ही याद आती है। तो ये बच्चों की बातें होती हैं। बस ये कि मैं भी थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है कि चलो बच्चे को कहीं तो घूमने फिरने को मिल रहा है, वरना तो अपने घर में ये रहते हैं, कहीं इनका जाना आना होता नहीं है। अब मेरे भरोसे रहेंगे तो ये तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मम्मी उनकी कहीं जाती ही नहीं है। तो इधर कर दिया है मैंने दोनों बच्चों को रेडी, और उसने भी अपने कपड़े बदल लिए हैं। कपड़े उसके पास है भी नहीं, अब मैं कहीं जाऊंगी तो उसके लिए लेके आऊँगी। और ऑनलाइन में मुझे भरोसा भी नहीं है, दूसरा मुझे करना भी नहीं आता। अभी तक मैंने कभी ऑनलाइन कपड़े अपने लिए नहीं मंगाए, ना बच्चों के लिए ही मंगाए हैं। तो इधर रह गए थे बस शूज़ पहनाने के लिए, तो मैं अपने बेटे को शूज़ पहनाने वाली हूँ। मेरा बेटा है ना पूरी तरीके से मेरे ऊपर ही रहता है, ऐसे कोई भी चीज़ खुद से होती नहीं है। मेरी बेटी तो अब खुद से ही अपनी सारी चीज़ें कर लेती है, तो बस बेटे की रहती है, उसको मुझे ही तैयार करना पड़ता है। मैं कहती भी हूँ, मैंने कहा तू भी सीख ले, लेकिन वो अभी छोटा भी है बहुत ज़्यादा। वीडियो में तो भी थोड़ा सा बड़ा दिखता है, वरना बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इधर तैयार होने के बाद मैं अपने पापा को देखो पीछे क्लिप लगी हुई थी उसको दिखा रही थी, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब पापा भी उनके सुन के बहुत बेटा भी हो गया है, देखो रेडी हो बिल्कुल अपने पापा की तरह लग रहा हो लाला, तू छोटा पापा। पापा तेरे छोटे बन के आ गए। जब पापा छोटे थे बिल्कुल मेरे जैसे दिखा करे, बिल्कुल तेरे जैसे दिखे करे पापा, जब तो छोटा सा है का है ना। आज चलो चलो मम्मी, पापा कब ठीक होंगे? पापा ठीक हो जाएंगे बेटा, जल्दी जल्दी ठीक होंगे पापा। इतने दिन रह गए, तो पापा तो अपनी बेटी है देखे जा रहे हैं। आज चलो। देख कितने खुश है अपनी बेटी है देख देख के। मम्मी ऐसी टाई मेरी स्कूल की ना यू मम्मी, ऐसी टाई मेरी स्कूल में से हाँ, आप हाँ। मम्मी हाँ बेटी, आई लव यू। आई लव चल दिए हैं शादी में। ओहो 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 मेरी गुड़िया, मेरी कबूतरी। गुड्डा जूती ले लेना उधर बुआ पैसे है ना, हाँ। ठीक है ध्यान से। मम्मी वो दूंगी ना। बिट्टू मैंने बोल दिया है ना फोन करके तेरे ही सामने, बस तू चलो जाओ जल्दी। बाय, मम्मी आ जाना जल्दी है ना, ठीक है मम्मा अकेली है वरना बेटा। ध्यान से आराम से है ना, हाथ पकड़ लो दोनों, एक साथ रहना और वहां पे दोनों, ठीक है। तो रात के समय में जब पार्लर में थी पायल, उसी समय पायल की कॉल आई थी मेरे पास। अब बोल रही थी कि भाभी मैंने ना 2 बार आपके पास कॉल की है, इससे पहले आपने मेरा एक भी बार फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कि मेरे फ़ोन को मेरे बच्चे भी चलाते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे तुम्हारी कॉल मेरे पास आई होगी और मुझे पता नहीं होगा। बाद में मैं देखती नहीं हूँ कि मेरे फ़ोन में किसकी कॉल आ रही थी किसकी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पास काम रहता है। तो वो भी इस चीज़ को समझती हैं और कह रही थी भाभी आप कुछ देर के लिए ही आ जाओ, चाहें किसी को वहाँ पे छोड़ दो। अब आप सब बताइए मैं यहाँ किसको छोड़ूं। मैंने कहा पायल यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसके लिए मैं छोड़ूं। मैंने की मम्मी है वो भी वहाँ शादी में थी, इधर से दीदी भी जा चुकी थी, बच्चे भी जा चुके थे। मैंने कहा तुम ही बताओ मैं किसको इनके पास में छोड़ूं। और उस समय मैंने अपने हस्बैंड को वॉकर में खड़ा कर रखा था, तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे नसीब में दावतें है ही नहीं है।
हमारा नसीब ऐसा कहाँ कि हम दावत जाके अटेंड करें। 4 साल हो गए, 4 सालों में ना तो मैंने कोई शादी अटेंड की है। लास्ट शादी जो थी वो मेरे भाई की ही थी। मेरे भाई की शादी के 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम के बाद मैं ना कोई छोटी से छोटी पार्टी, ना कोई शादी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है मतलब जिसे मैं ये कह दूँ कि हाँ मैंने जब से मेरे हस्बैंड इस स्थिति में आए हैं मैंने कोई भी चीज़ वहाँ पे जाके अटेंड की है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जब ये हॉस्पिटल जाते हैं मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो सारी चीज़ें पायल मुझे दिखा रही थी कि भाभी ये देखो। तो पायल वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो मैंने बोला उनका पायल तुम ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, वैसे भी सुंदर हो और मेकअप करने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। आप खुद भी देख सकते हो उनकी सुंदरता, वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और आप सबने उनको देखा भी है, वो कई बार मेरे पास आई हैं। और इससे पहले जब उनकी पक्की हुई थी तो वो यहीं पे थी, मेरे ही पास में थी जब उनकी पक्की हुई थी। तो आप देख ही सकते हो, बाकी मेरी मजबूरी है। मुझे पता नहीं भगवान कौन सा दिन आएगा जब हम भी कहीं जाएंगे शादी वगैरह में, पार्टी अटेंड करेंगे, और वो जब ही संभव होगा जिस दिन मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। अब देखो मेरे पास में पड़े हुए हैं ना, और वैसे इसमें रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो वो मेरी बातों को सुन रहे हैं बड़े ही ध्यान से। उनका जो ध्यान है ना वो मेरी तरफ ही है, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें करती हूँ मैं उनके पास बैठे बैठे ही करती हूँ। जो एडिटिंग वगैरह